नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास पे। आज से हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से कि कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं और किस प्रकार से आपको सोल्व करना होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको उसका बेसिक आना चाहिए और उसमें ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, तभी तो आप उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि किसी भी नंबर को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, मतलब मल्टीप्लाई में आपको वो नंबर लिखना है और जो नंबर होंगे आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ पहले, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। ये आपका 12 है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में आप आराम से लिख देंगे 4 into 3। तो यहाँ तक आपका ये सोल्व हो गया कि आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसने कंडीशन दी है कि प्रोडक्ट में जो नंबर है वो प्राइम होने चाहिए। बस अब आपको चेक करने हैं क्या ये दोनों नंबर प्राइम हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। अभाज्य संख्या जो किसी से भाग न जाएं, नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो हम बता देता हूँ, प्राइम नंबर समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैं यहाँ पे ये नंबर ले लिए 236। देखते हैं इसमें से प्राइम है कौन सा है और कौन सा नहीं। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ये खुद की टेबल में आएगा और एक की टेबल में डिवाइड होगा ये। तो ये प्राइम नंबर हो गया, दो फैक्टर हैं। 3 देखिए, अब 3 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दो फैक्टर आ गए, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। अब 6 देखिए, 6 खुद से और 1 से तो होगा ही होगा, साथ में ये देखिए ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी, तो इसके देखिए ज़्यादा फैक्टर आ गए ना, 2 से। 2 होने चाहिए केवल और केवल, दो फैक्टर जिसके होंगे वो आपका प्राइम नंबर हो गया। तो आपको प्राइम नंबर पहचानने आ गए, तो आप प्राइम नंबर को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बच्चे शर्मा के क्लास में पूछते भी नहीं टीचर से कि प्राइम नंबर कैसे होता है। तो प्राइम नंबर की शुरुआत आपकी 2 से होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, और आगे जाएंगे तो आपको 29 मिल जाएगा। इसी प्रकार वो नंबर जो किसी की टेबल में ही नहीं आती है, शॉर्ट में आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम इन नंबरों को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखे। हमारा 12 था ना, तो 12 को हमने क्या कर दिया, 2 into 3, ये सारे आपके प्राइम नंबर की फॉर्म में हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हो गया। इसी प्रकार हमें इन नंबरों को लिखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब पहली जो बच्चे के मन में बात बिठा दी जाती है, वो बात ये होती है कि आपको यहाँ से इसको जब डिवाइड करते हैं ना, 2 से शुरुआत करनी है, आपको 2 से चेक करना है अभी। तो कहाँ लिखा हुआ है कि आपको 2 से शुरुआत करना है? इन प्राइम नंबरों में से आपके जो मन में आए, कि जिसे सीधा आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है कि यहाँ एक बार ये 2 से डिवाइड, एक बच्चे के दिमाग में आएगा तो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक बच्चे के दिमाग में आएगा ये 5 से डिवाइड हो रहा है, एक बच्चे के दिमाग में आएगा तो 7 से डिवाइड हो रहा है। बस कंडीशन यही कि प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। आप 2 से लीजिए, 5 से लीजिए, 7 से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैं आपको दोनों बच्चों के एग्जांपल देता हूँ कि एक ने कर दिया कि सर मेरे तो समझ में आ गया ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ा क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है अभी। 2 7 जा, ये हो गया 2 7 जा 40, 0, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बच गया, तो ये 2 5 जा 10। फिर आपने देखा ये 7 से हो रहा है, 7 5 जा, क्योंकि जो आपको यहाँ प्राइम नंबर ध्यान में आता ना, कई कहेंगे सर 2 के बाद तो 3 आना था, अरे 3 गया तेल लेने भी, ठीक है। हमें जो रूल है बस वही फॉलो हमें करना है। हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चे के ध्यान में आ गया, सर ये तो 5 से जा रहा है, 0 आ गई लास्ट में, तो कर दो 5 से भी। 5 8 2 जा 10, तो यहाँ कितना बच गया 4, ये 40 हो गया, 5 8 जा। फिर बच्चे के मन में आया क्या, 7 चौके 28 दिख रहा है, 7 4 जा, कर दिया। हमारी मर्जी, कुछ भी करें, बस हमें प्राइम नंबर से नहीं भटकना है अभी। ये हो गया, तो ये आपका कर दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इसके लिख दीजिए प्राइम फैक्टर 5 into 7 into 2 into 2, ये आपके इसके प्राइम फैक्टर हो गए। देख लो फैक्टर की ये सारे प्राइम है ना, तो यही तो इसने करने के लिए कहा था। और यहाँ इसमें आ जाइए, यहाँ क्या है 2 into 2 into 5 into 7, ये भी तो सेम ही है, दोनों देख दीजिए बिल्कुल सेम आएंगे। और जो आपको तरीका बताते हैं ना 2 से शुरुआत कीजिए, उसमें क्या आता आंसर मैं बताता हूँ। 2 से करते, फिर आप
5 से करते फिर 7 से करते, उसमें ये आंसर आता। बस क्लियर है बात। और एक दूसरी मिस्टेक क्या है कि मेरे बच्चे यहाँ पे उनको 1 ऐड करवा दिया जाता है कि मल्टीप्लाई में 1 और कर दीजिए भी। लास्ट वाला 1 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अरे महाराज मेरे श्रीमान जी, आदरणीय महोदय, क्योंकि उसने कहा है कि जो आपके फैक्टर हैं वो प्राइम होने चाहिए। आप मुझे बताइए क्या एक प्राइम है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपने प्राइम ऐड कर दिया तो किराए पे पानी फिर जाएगा भी सारा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके प्राइम फैक्टर नहीं बचेंगे। हाँ, इस प्रकार आप ज़रूर लिख सकते हैं, जैसे 2 2 है ना, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। एक को आप मत मल्टीप्लाई में लिख देना भी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला पार्ट करें 156। क्या है आपका 156। और मैंने आपको बता दिया, यदि आपको पढ़ाने के तरीके में कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने का, कि मैं आपका टाइम भी बचाऊं और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे मैं दूर करता हुआ चलूँ भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक पार्ट अगला आपको करवाता हूँ जल्दी से। 156 क्या दान में आ रहा? स्टार्टिंग में 2 आ गया तो 2 से कर दो भी। 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा। फिर आपके ध्यान में फिर 2 आ रहा, क्योंकि आपको 8 देखते ही 2 से आपका दिमाग जाता है कि 2 से डिवाइड है। 2 2 3 जा 6, 1 2 9 जा। अब यहाँ से देखिए कई बच्चे के दिमाग में 3 से आ जाएगा और कई बच्चे सीधा 13 की टेबल पे जाएंगे। सर ये तो 13 से जा रहा, तो मेरे बच्चे 13 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस प्राइम होना चाहिए। और आपको कोई बात ध्यान में आगे इसके फैक्टर 2 इंटू में 2, 13 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर है। फिर भी आपके मन में तसल्ली नहीं हो रही, सर कभी एग्जामिनर गलत कर दे। नहीं होगा गलत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बस एक मत मल्टीप्लाई में कर देना, एक करते ही क्रॉस लग जाएगा, खेल खत्म आपका भी। अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है ना, तो यूट्यूब के ऊपर सेटिंग में ऑप्शन होगा प्लेबैक का भी, तो वो कर देना। तो ये आपका ये पार्ट करवा देता हूँ आपको एक बार, इसमें थोड़ा सा आप वेट करे होंगे कि ये पार्ट कब आए। कि अब 5 से जा रहा है, किससे जा रहा है? 5 से। कई एक बच्चे के ध्यान में आएगा तो सर 11 से भी जा रहा है। मर्जी, रट्टा नहीं मारना है, एक काम करके चलना है आपको। मैथ में रट्टा नहीं मारना है, आपको तरीका समझना है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी दे दे, आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में ये करना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5। फिर ये आगे जब अक्सर हम न्यू ऐड करते हैं, जब वो उससे 5 से छोटा रह जाता है किसी भी संख्या जिससे हम डिवाइड करें, तो 0 लगानी पड़ती है भी। 0 0 5 बन जा भाई। ठीक है, अब ये किससे जा रहा है अभी? अब ये आपका अगर देखेंगे तो आपका 11 से जाएगा। किससे जाएगा? 11 से। किसी बच्चे ने तो स्टार्टिंग में 11 से कर दिया, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 11 से कर दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात सेम रहेगी। तो ये 11 से आएगा, 11 से चला गया ये, कि ये 100 लिया, 11 निन्यानवे 99, एक बच गया। 11 9 जा 99, एक बचा। फिर आपने देखा कई कहेंगे 7 से जा रहा, कई कहेंगे ये 13 से जा रहा, तो मेरे ध्यान में आ गया आपका 13 से। और ये भी, तो बस इसके ये आपके फैक्टर हो गए, इसके 5 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू 7, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्वेश्चन का बेसिक समझ में आ गया। अब ये मत कह देना कि 2 से शुरुआत करनी है, 3 से शुरुआत करनी है। आपका दिमाग है, ये टेबल आप याद कर लीजिए कम से कम, ताकि आपको डिवाइड करते समय कोई प्रॉब्लम न हो। तो आपका समय बचाने के लिए जो कैलकुलेशन है वो मैंने पहले से की हुई है। ठीक है, क्योंकि आप देखने आए हैं कि आपको कन्फ्यूजन किस में होगा, कि ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, किससे भाग जाएगा या नहीं जाएगा भी। तो आप देख लीजिए कि इनके ये फैक्टर लिख दीजिए। ये आपको क्वेश्चन करवा दिए। बाकी आपके 3 पार्ट थे, ये देखिए 3 से कर दिया, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर ये 17 से। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। स्क्रीनशॉट का ज़माना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब तक हाथ से निकाल के नहीं देखोगे ना, मैं चाहे आपको 10 बार निकाल के दिखा दूं, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक खुद से करके नहीं देखोगे। इसके फैक्टर हमने निकाल दिए थे, और ये फैक्टर आपके 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। अब बताइए श्रीमान जी, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? पेपर में आ गया, कर दोगे? 100 बाई 100 नंबर लेने हैं, 100 बाई 100। एक नंबर की भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि सर ये नंबर कहाँ से कट गया हमारा, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक करवाता हुआ चलूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बार बोल दो, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।